क्या आपने कभी नीले आसमान की तरफ देखते हुए कुछ अजीबोगरीब चीज को फील किया है? ठीक अपनी आंखों के सामने ये चीजें कुछ इस तरह दिखाई देती हैं, जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी लाइंस, बबल्स या छोटे छोटे वॉर्म्स कीड़े की तरह। हम इन चीजों को पकड़ने की जितना भी कोशिश करते हैं वह पकड़ में नहीं आती है। तो आखिर यह चीजें हैं क्या? ये सवाल आपको भी मेरी तरह सताता होगा। सच बताएं तो हम जब छोटे थे तो हमें लगता था कि ये कोई आत्मा है जो चारों तरफ भटक रही है, इसलिए हमारी पकड़ में नहीं आती है। अगर कोई कीड़ा होता तो हम जरूर ही पकड़ लेते। कई लोगों को लगता है कि यह कोई सुपरनैचुरल पावर है जो केवल हमें ही दिखाई देती है, शायद किसी और को दिखाई नहीं देती है। पर भाग-दौड़ के इस मॉडर्न एज में, जबकि हम अपने मोबाइल्स, लैपटॉप, टेलीविज़न आदि में काफ़ी टाइम को स्पेंड करते हैं, फिर भी इन चीज़ों को अनुभव करते हैं। हमारे फील्ड ऑफ विजन में जो छोटे छोटे वॉर्म्स, टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स, डार्क स्पॉट, बबल्स दिखाई देते हैं, उन्हें जनरली आई फ्लोटर्स कहा जाता है और उनका साइंटिफिक नेम मस्केबॉलिटेंटिस है, जिसका लैटिन भाषा में मीन्स होता है फ्लाइंग फ्लाइज, यानी कि उड़ती मक्खी। आई फ्लोटर्स जनरली हमें तब दिखाई देते हैं जबकि हम खाली ब्राइट बैकग्राउंड, जैसे कि खाली नीले आसमान, एक ही कलर से रंगी हुई वॉल, प्लेन ब्लैंक पेपर, ब्लैक कंप्यूटर स्क्रीन या लार्ज स्नो फील्ड को देखते हैं। ये सब तो ठीक है, पर अभी तक यह बात अच्छे से क्लियर नहीं हुई है कि रियलिटी में ये आई फ्लोटर्स हैं क्या, ये कहाँ रहते हैं और कैसे बनते हैं। ऐसे न जाने कितने ही प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, तो चलिए डिटेल्स में इनके बारे में जानते हैं। जानने से पहले मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने ही चैनल सरल स्टडी पॉइंट पर। हमारी आई की जो कैविटी होती है, जिसे विट्रियस चैम्बर कहा जाता है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80% थिन लिक्विड जेल होता है, जिसे विट्रस जेल कहा जाता है। यही जेल हमारी आई बॉल्स को राउंड शेप देता है। हमें आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब रेटिना के कारण है। यदि रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। रेटिना ही हमारे विजन के लिए फुल्ली रेस्पॉन्सिबल है। लाइट का रेटिना तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आई के रेटिना पर इमेज बनती है, फिर ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में इमेज इंटरप्रेटेट होती है, जिससे हमें वो विजुअल्स दिखाई देते हैं। आप रेटिना को कैमरे के सेंसर की तरह भी ले सकते हैं। आप ही बताइए, यदि कोई कैमरे के सेंसर पर पड़ती हुई लाइट को ब्लॉक कर दे, जनरल लैंग्वेज में कहें तो कहा जा सकता है कि यदि कैमरे के आगे कोई अपना हाथ रख दे या टॉर्च से दीवार पर पड़ने वाली लाइट को हाथ रखकर ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? लाइट सेंसर तक या वॉल तक नहीं पहुंच पाएगी और परछाई सी दिखाई देगी। यही सब कुछ होता है आपकी रेटिना के साथ भी। अगर आई स्ट्रक्चर को देखें तो रेटिना सबसे एंड पर मौजूद थिन फिल्म होती है और उसके सामने होता है विट्रस जेल। इस विट्रस जेल में ब्लड सेल, प्लाज्मा सेल और कुछ टिश्यूज होते हैं, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए ये लाइट को रेटिना तक नहीं पहुंचने देती और जब इनकी परछाई हमारे रेटिना पर पड़ती है तब हमें आई फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। आई फ्लोटर्स कोई आत्मा, इविल सोल, सुपरनैचुरल पावर, कोई वॉर्म, छोटा मोटा कीड़ा, एब्रप्ट लाइंस, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस वगैरह कुछ भी नहीं है। ये कोई बाहरी चीज नहीं होते हैं, बल्कि ये इंटरनली विट्रस जेल में ही होते हैं। क्योंकि ये आई बॉल्स के अंदर ही होते हैं, इसलिए आप इन्हें जितना भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, इन्हें कभी पकड़ नहीं पाएंगे। आई फ्लोटर्स लगातार अपना शेप एंड साइज भी चेंज करते रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब विट्रस जेल एकदम थिक, स्मूथ और स्टेशनरी स्टेबल होता है, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ यह थिक जेल थिन जेल में कन्वर्ट होने लगता है और आंखों में फैलने लगता है।
इस थिक जेल के थिन जेल बनने की प्रोसेस में जेल के जो तत्व होते हैं वो कभी कभी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं और वो आई फ्लोटर्स बन जाते हैं। होपफुली अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये आई फ्लोटर्स होते क्या हैं, क्यों बनते हैं और कहाँ रहते हैं। जनरली इन फ्लोटर्स का बनना कोई डिसीज नहीं है, ना ही इनसे आपको कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये विजन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। पर कुछ केसेस में ये फ्लोटर्स बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। कभी कभी ये फ्लोटर्स बड़े बड़े रेशो या मकड़ी की जाल की तरह आई पर फैल जाते हैं। इमेजिन करिए कि एक मकड़ी का जाल फुल टाइम आपकी आंखों के आगे नाच रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। मकड़ी के जाले को इमेजिन किया आपने? कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, लैपटॉप आदि यूज़ करते हैं तो स्ट्रेस के कारण आँख में एलर्जी हो सकती है, जिससे आई फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी जंक फूड खाने और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलने के कारण भी आई टिश्यूज रिपेयर नहीं हो पाते, जिसके कारण ये आई फ्लोटर्स बनते हैं। साथ ही साथ जो आई मेकअप करते हैं उनको भी आई फ्लोटर्स की समस्या बन सकती है। उसके लिए उनको ध्यान देना है कि मेकअप ज़्यादा देर तक नहीं रखें, स्पेशली नाइट में आई को साफ पानी से पूरा क्लीन करके ही सोएं। प्रॉपर रेस्ट करें। बंद आइज के ऊपर हथेलियों को रगड़ कर रखें। हथेलियों द्वारा उत्पन्न नेचुरल हीट स्ट्रेस को कम करती है। साथ ही साथ कनपट्टी की मालिश करें, आई एक्सरसाइज करें, आइज को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। पेन या पेंसिल की हेल्प से आई एक्सरसाइज करें। पेंसिल पर ध्यान लगाएं और पेंसिल को आंखों की तरफ लाएं। साथ ही साथ प्रॉपर डाइट, खासकर वो डाइट जो एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर हो लें, जैसे कि वॉलनट, ब्रोकली, सोयाबीन, नट्स, ब्लैक सीड्स, फिश, एग एक्सेट्रा। स्टडी के अनुसार ये डाइट आई टिश्यूज को रिपेयर करती है। ये सब तो बेसिक ट्रीटमेंट हुए जो कि हम अपनी एंड पर कर सकते हैं। पर फिर भी यदि ये आई फ्लोटर्स ज़्यादा हो जाएं, जो कि हमारे विजन को ब्लर कर रही हों, धुंधला कर रही हों या हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हों, तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, जिसे विट्रेक्टोमी कहा जाता है, वो विजन को एकदम ठीक कर देता है। इसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पुरानी जेल को रिमूव करके नया जेल, जैसे कि सिलिकॉन जेल या सेलाइन इंजेक्ट करता है, जिससे आई बॉल्स राउंड शेप में आ जाती है। यह जेल आई बॉल्स को राउंड शेप में मेंटेन रखने के साथ साथ आईज को हाइड्रेट भी रखता है। पर यह ट्रीटमेंट कभी कभी रेटिना को डैमेज भी कर देता है, जिससे आईज से ब्लीडिंग होने लगती है। सेकेंड ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट, जिसे विट्रियोलॉसिस भी कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में लेजर के नैनो सेकेंड पल्सेस को यूज किया जाता है, लेकिन यदि लेजर लाइट टारगेट पर पड़ने के अलावा कहीं और इंसिडेंट हो जाती है तो इसमें भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। रेटिना बर्स्ट भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तैरती चीजें आई फ्लोटर्स होती हैं और कोई चीज नहीं होती है। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों के मन में आई फ्लोटर्स को लेकर भ्रांतियां हैं। तो वीडियो शेयर करने से उनके मन में आई फ्लोटर्स को लेकर कोई भी डर होगा, भ्रांति होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल आपका ही है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारीपूर्ण वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।